आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2023 की जो वार्षिक परीक्षाएं होनी है, बोर्ड परीक्षाएं होनी है, चाहे क्लास 9th की हो या क्लास 10th की हो। यदि आप क्लास 9th में है या क्लास 10th में है तो अब की बार आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न मिलेंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको किसमें फिल करना है? OMR शीट में फिल करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि OMR शीट कैसे भरें, क्योंकि यदि आप OMR शीट को अच्छे से नहीं भरेंगे, यानी भरने में जरा भी लापरवाही कर देते हैं, कहीं भी काट पीट कर देते हैं, तो आपकी OMR शीट नहीं चेक होगी और आपके ये 20 नंबर कट जाएंगे। तो आज का यह वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही कक्षाओं के छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OMR शीट भरने का तरीका आपको सीख लेना है, नहीं तो आपके ये 20 नंबर कट जाएंगे यदि आप जरा भी गलती करते हो। तो यहां पर आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की होगी OMR शीट, या थोड़ा सा भी चेंज होगी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो मैं आपको डेमो दिखाने के लिए यहां पर OMR शीट आपके लिए लेकर के आया हूं। और यहां आप देख सकते हो कि यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे क्या करना है। और आप देख सकते हो यहां पर पहला निर्देश है कि केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, यानी इसे भरने के लिए आपको काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। यानी आपको किस पेन का प्रयोग करना है? काला पेन आपके पास होना चाहिए और बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, यानी डॉट पेन होना चाहिए। आपको किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या आपको भरना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको। यहां पर आपको भरना है परीक्षा तिथि। यहां पर क्या भरना है? परीक्षा तिथि। तो मान लीजिए आपकी परीक्षा मार्च में ही होनी है और परीक्षा की तिथि मान लीजिए 10 है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी होगी, यानी जिस तारीख को आपका पेपर होगा वही तारीख या वही डेट यहां पर आपको भरनी है। तो यहां पर मान लीजिए परीक्षा की तिथि है 10, तो इस तरीके से आपको भरना है। यहां पर 1 में ही 10 नहीं लिख देना है, यहां पर 1 लिखा जाएगा और यहां पर 0 लिखा जाएगा। और यदि 15 है या 5 है तो यहां पर 0, यहां पर 5 लिखा जाएगा। फिर यहां पर MM लिखा है, यानी महीने, कौन से महीने में? तो मार्च कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना होता है, तो यहां पर 0 लिखा जाएगा और यहां पर 3 लिखा जाएगा। इसको भरने में आपको ओवर राइटिंग, जैसे कि यहां पर मैंने दोबारा लिखा है, आपको दोबारा इस पर फेरना नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। फिर यहां पर 20 लिखा हुआ है, 23 में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, तो यहां पर आपको 23 भर देना है अच्छे से। और इसी तरह से आपको यहां पर अच्छे से डेट भर देना है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है विषय का नाम। तो विषय का नाम, पहला पेपर आपका किस विषय का होगा? पहला पेपर आपका हिंदी ही विषय का होगा और यहां पर आपको हिंदी अच्छे से लिख देना है। चाहे तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो या हिंदी में ही लिख सकते हो। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे, अच्छे से इन चीजों को भरना है, कहीं पर भी काट पीट नहीं करना है। यदि ओवर राइटिंग होती है या आप व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं या इरेजर का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी OMR शीट चेक नहीं होने वाली और आप ये 20 नंबर गवा दोगे। इसलिए आप बड़ी सावधानी से इसको भरिएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, आप सभी को पता चल सके कैसे OMR शीट भरनी है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आपके कमेंट भी आए हुए थे कि सर बता दीजिए कि OMR शीट कैसे भरनी है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान देंगे कि आगे क्या भरना है? परीक्षार्थी का नाम, यानी आपका जो भी नाम है। यहां उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका नाम है आलोक कुमार, तो यहां पर आपको क्या लिख देना है? अपना नाम अच्छे से लिख देना है, आलोक कुमार, इस तरीके से आपको लिख देना है। चाहे तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हो या आप हिंदी में भी लिख सकते हो। यहां पर लिखा है परीक्षार्थी का नाम अथवा नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी चाहे आप अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो। इसके बाद यहां पर आप ध्यान देंगे
अगला जो कॉलम आपको फिल करना है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो यहां पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। तो उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर है 155634142। उदाहरण के लिए मैं यहां पर भर रहा हूं, बाकी जो आपका रोल नंबर यानी अनुक्रमांक होगा वही आपको यहां पर भरना है। इस तरीके से अच्छे से भरना है। फिर यहां पर 1 है तो यहां पर आपको 1 वाले गोले को काला कर देना है। अब यहां पर आपको कौन से गोले को काला करना है, यहां पर 1 है तो इसलिए इस लाइन में आपको 1 वाला गोला यहां पर है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं यहां पर अच्छे से काला कर दिया हूं और आपको अपने रोल नंबर के अनुसार ही गोलों को काला करना है। तो यहां पर 5 है तो यहां पर 5 इस यहां पर आप देख सकते हो 5 लिखा है, इसको मैंने काला कर दिया है अच्छे से। और यहां पर 6 है तो यहां पर आप देख सकते हो 6 कहां पर है, यहां पर 6 है। आप इधर नहीं करेंगे, यहीं पर करेंगे। सेम उसके सामने ही गोले को काला करना है, जो भी अंक होगा उसी अंक वाले गोले को। यहां पर 3 है तो इस लाइन में यहां पर 3 है, इसको मैंने काला कर दिया है अच्छे से। और इसके बाद यहां पर 4 है तो यहां पर आप देख पा रहे हो यहां पर 4 है, इसको मैंने अच्छे से काला कर दिया है। और आपको गोला काला करते समय ध्यान देना है कि इधर उधर आपका पेन ना चले, इसलिए बढ़िया स्पष्ट रूप से काला कीजिएगा, ओवर राइटिंग। और साथ ही आपको ध्यान देना है इस चीज का कि आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते। गलती से भी यदि आपका अलग काला हो गया गोला, दूसरा काला हो गया, तो आपको व्हाइटनर नहीं दिया जाएगा। और दिया भी जाएगा तो आप यदि लगाते हैं तो आपकी OMR चेक नहीं होगी। तो यहां इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 2 है तो 2 वाले यहां पर आप देख सकते हैं 2 वाला गोला यहां पर है इस लाइन में, तो इसको मैंने काला कर दिया अच्छे से। और इसके बाद है यहां पर 1 तो यहां पर भी 1 है इस तरीके से इसी लाइन में। और इसके बाद है 4 तो इस लाइन में यहां पर 4 आप देख सकते हो यहां पर है, इसको मैंने अच्छे से काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर 2 है तो यहां पर इस लाइन में 2 है, इसको भी अच्छे से काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर अगला कॉलम है विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड। तो पहला पेपर हिंदी का होगा, इसलिए हिंदी विषय का कोड क्या है 901 है। हिंदी विषय का कोड है 901। और विषय कोड आपको जो भी आप पेपर देंगे जिस भी विषय का, उसी पेपर पर लिखा रहेगा। तो यहां पर विषय हिंदी का कोड क्या है 901 है, तो यहां पर 901 है तो लिख दिया है। और इसके बाद इस लाइन में 9 कहां पर है आप देखेंगे सबसे नीचे है, तो यहां पर इसको अच्छे से काला कर देना है। और इस लाइन में 0 यानी शून्य कहां है, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, इसको भी मैंने काला कर दिया। और यहां पर 1 है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस लाइन में 1 यहां पर है। तो जहां पर आप देख पाएंगे कि 1 यहां लिखा है तो इस लाइन में आपको गोला काला करना है। 0 लिखा है तो इस लाइन में आपको 0 वाले गोले को काला करना है। 9 है तो आपको इस लाइन में 9 वाले गोले को काला कर देना है, इधर का उधर आप नहीं करेंगे। इसके बाद है परीक्षा एग्जामिनेशन। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको OMR सीट मिलेगी, तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यहां पर लिखना है। अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली आप लिख सकते हो और इसको काला कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड परीक्षा के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वार्षिक, यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा लिखा हुआ है वार्षिक। तो इस गोले को मैं काला कर दूंगा क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर आपको लिख देना है, चाहे तो आप हिंदी में लिखें या फिर आप अंग्रेजी में लिखें, तो यहां पर आपको लिख देना है क्या, वार्षिक लिख देना है। इस तरीके से वार्षिक लिख देना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आपको मिलेगी तो आपको अर्धवार्षिक लिख देना है। और जब आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी यानी बोर्ड परीक्षा से पहले ही अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी है। और अक्टूबर माह में तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं निर्धारित हैं यूपी बोर्ड के द्वारा, और जनवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, इसलिए इसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा होगी। इसके बाद यहां पर लिखा है अगला कॉलम कक्षा क्लास। तो आप 9th में हैं तो यहां पर 9 लिख देंगे, 10th में हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे यानी 10th लिख देंगे। तो यहां पर मैं क्लास 10th के छात्रों के लिए बता रहा हूं और क्लास 9th के भी छात्र इसी तरह से भर सकते हैं। तो यहां पर आप 9th में हैं तो 9 और 10th में हैं तो 10th यानी 10। तो इसके बाद यहां पर इसको भी काला
कर देना है। फिर अगला कॉलम आपको मिलेगा यहाँ पर क्या है, पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस नंबर को आप देख पाएंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा उसी पर लिखा होगा। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए इतना है, होगा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के लिए। यदि इतना है तो आप कैसे कॉलम को भरेंगे, यहां पर 3 लिखा है तो 3 वाले गोले को काला कर देना है अच्छे से इस तरीके से। इसके बाद यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर इसी सामने, इसके ठीक सामने आपको 2 वाले गोले को काला कर देना है। यहां पर 1 लिखा है तो 1 वाले गोले को इसके ठीक सामने काला कर देना है। इसके बाद 2 है तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 2 वाले गोले को अच्छे से काला कर देना है। और इसके बाद यहां 3 लिखा है तो 3 वाले गोले को यहां पर हम काला कर देंगे इस तरीके से। इधर उधर आपका पेन नहीं चलना चाहिए। और इसके बाद यहां पर अगला है 2, तो यहां पर भी आप देख सकते हो यहां पर 2 है तो इसको हम काला कर देंगे। और इसके बाद यहां पर है 1, तो यहां पर 1 वाले गोले को काला कर दिया गया है। और यहां पर 3 है तो यहां 3 कहां पर है, यहां पर 3 इस सामने है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसको भी काला कर दिया है मैंने। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो 4 लिखा है तो 4 इस लाइन में कहां पर है, यहां पर है, इसको मैंने काला कर दिया है। तो जो भी गिनती लिखी होगी यानी जो भी अंक होंगे उसी के अनुसार उसी सामने आपको गोला काला करना है। यहां पर 2 है तो यहां पर 2 कहां पर है, यहां पर है, आप देख सकते हो यहां पर 2 है, इसको भी मैंने काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर 6 है तो यहां पर 6 इस लाइन में कहां पर है, ये रहा, आप देख सकते हो, और इसको भी मैंने काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर क्या है, 9 है, 9 गिनती इस लाइन में कहां पर है, सबसे लास्ट में 9 है, तो यहां पर मैंने 9 को भी काला कर दिया। अगला अंक क्या है, 6 है, तो यहां पर आप देख सकते हो 6 वाले गोले को मैंने काला कर दिया। और अगला भी 6 है तो इस लाइन में 6 वाले गोले को काला कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी OMR शीट को फिल करना है। आप विशेष तरह से सावधानी बरतेंगे, कहीं पर आपको काट पीट नहीं करना है, ओवर राइटिंग ज्यादा नहीं करनी है, सिर्फ गोला काला करने में ही आप ओवर राइटिंग कर सकते हो। बाकी जहां ये चीजें भरनी है जैसे कि परीक्षा की तिथि और विषय और नाम, वार्षिक या क्लास या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर आपको ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद आप देख पाएंगे यहां से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा हुआ है निर्देश, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। तो यहां पर आपको प्रश्नों का आंसर देना है। मैंने मॉडल पेपर को सॉल्व कराया है इसी OMR शीट पर, इसीलिए यहां पर गोले काले हैं। और इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहां पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। और यहां पर हस्ताक्षर कौन करेगा, यहां पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित। तो जिस भी टीचर्स की गाड़ी आपके कक्ष में होगी यानी जो भी निरीक्षण कर रहा होगा आपकी बोर्ड परीक्षा का उस क्लास में यानी उस कमरे में, वही यहां पर अपना सिग्नेचर करेगा और दिनांक भी डालेगा, यानी जिस दिन आपका पेपर होगा वही यहां पर डेट भी डालेगा। तो आपको यहां कुछ नहीं करना, यहां पर आपको अपना नाम यानी अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको OMR शीट भरनी है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दें कि आप सभी के मित्रों को पता चल सके कैसे आपको OMR शीट भरनी है और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। जय हिंद।